नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 22 में, जिसमें हम वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के विषय में कुछ सीखेंगे। एक बच्चे का प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहा है कि वर्गमूल में ये रोहित वाला जो पिछली बार था प्रेयर ग्राउंड में, वो नहीं समझ आया कि कैसे उत्तर होता है। तो मैं एक बार ये पुनः समझा देती हूँ। लंबी विभाजन प्रक्रिया में पीछे ऐसे बार लगा देते हैं 2 जगह, और इसके अंदर ये होता है कि 17 को तुम्हें इस प्रकार भाग करना है कि एक जैसी संख्याओं को गुना करना होता है। 4 चौक 16 या 5 पंजे 25, इसमें हम 2 अट्ठे 16 नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउड है वर्गमूल के अंदर। तो हमारा पहाड़ा 4 पे ही जाएगा, 4 चौक 16, और इधर हम संख्याओं को जोड़ते चलते। अब इधर घटाएंगे और ये पूरी की पूरी बार के नीचे जो संख्या है इकट्ठे उतर आती है। अब मुझे 2 संख्या यहाँ पे एक जैसी लगानी है कि या तो 164 आए या उससे कम आए। तो मैं देखती हूँ, मैं इसको 2 से गुना करके देखती हूँ, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। अगर मैं 82 को ऐसे गुना करूँगी तो 2 और 2 4, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल एक जैसी संख्या आ गई। ये हो गया है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कि बच्चों आप अलग संख्याएं नहीं कर सकते, एक जैसी संख्या लगानी होती है इकाई स्थान पर। फिर अगर ये प्रश्न आगे बढ़ता है फिर जोड़ता चलता है, यहाँ पे आगे इकाई स्थान पर नई संख्या आपको बार बार फिट करनी होती है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की वर्कशीट आप रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज की प्रश्न उत्तरी देखते हैं हम। आज क्या है, प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने गए प्रॉपर्टी डीलर के पास, तो उसे भी अपने साथ ले गए, और डीलर ने पापा से पूछा आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा मुझे 45 बाय 45 फुट की, यानी 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट चाहिए। जहाँ लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है वो वर्गाकार होता है ना, लंबाई चौड़ाई अलग होती है तो वो आयताकार होता है। डीलर ने कहा भाई साहब मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 से एक ज़्यादा, 45 से एक ज़्यादा यानी 46, और चौड़ाई 45 से 1 फुट कम है। ये एक ज़्यादा है और एक कम है, तो यानी इतनी, और यानी अर्थात हो गया 45 पर 45। अब वो बोल के बता रहा है डीलर कि एक जगह मैंने बढ़ा दिया, एक जगह ने घटा दिया, तो 45 पर 45 हो गया। लेकिन रिया ने फटाफट कुछ सोचा और दिमाग लगाया, पापा से बोला नहीं पापा, हमको 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। अब पिताजी ने सोचा कि कैसे। उन्होंने देखा, पापा ने हिसाब लगाया तो इसको गुना करके तो 2024 आ रहा है। उन्होंने बोला तुम सही कह रही हो। तो उन्होंने पूछा रिया तुमने इतनी जल्दी कैसे हिसाब लगाया। उसने कहा पापा मैंने 2025 में से 1 घटा दिया है। तो अब हम ये बताते कि रिया ने क्या किया। पिताजी ने तो 45 को 45 से गुना किया था, ये आता था। फिर 46 को 44 से गुना किया था, ये आता था। अब रिया ने क्या किया, 45 को 45 से गुना करके ये आता है। उसके बाद 46 को 44 से जब गुना करना है तो रिया ने क्या किया, 46 का मतलब होता है, उसके टीचर ने उसको सूत्र बताया है कि 46 का मतलब है 45 जमा 1, और 44 का मतलब है 45 घटा 1, है ना। 46 को 45 जमा 1 45। तो अब ये तुम्हारा a प्लस b, ये तुम्हारा सूत्र हो गया a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो ये तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब 45 का वर्ग माइनस 1 इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यानी 45 का वर्ग निकाल लो, उसमें से घटा कर दो। ये उसने करा रिया ने। तो देखो उसने जब ऐसा किया, 45 के वर्ग में, यानी 45 का वर्ग तुम्हारा 2025 था, उसमें से 1 घटाया तो 2024 आ गया। इस प्रकार से किया। तो बच्चों आपको एक सूत्र पता चल गया कि जब भी ऐसे 2 क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो, उनका गुणनफल आपको प्राप्त करना है, तो उनके मध्य की संख्या ढूंढो, इनके बीच की संख्या ढूंढो, उसका वर्ग लो और उसमें से 1 घटा करके प्राप्त कर सकते हो। नहीं समझ आया, हम कई प्रश्न करते हैं, तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा। ये देखो ये कुछ प्रश्न है, ये देखो ये 2 क्रमागत विषम संख्या है। 1999, फिर 2000 आता है, फिर 2001 आता है। तो क्रम से चल रही विषम संख्याएं। इसके बीच की संख्या कौन सी हुई, 2000। तो अब सूत्र के हिसाब से हमें इसको घटा करके 1 करना है। अब इसका जब वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग होता है 4, और ये 3 0 2 बार लग जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लग जाए। इसमें से 1 घटाओ। अब 1 घटाओगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा। अब इसको करके देख लो गुना, यही उत्तर आता कि नहीं आता। ये कितना आसानी से हो गया, आप इसको कैलकुलेटर पे गुना करके देखिए, यही चीज़ आएगी, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आगे देखो, ये तो अब एक छोटा क्वेश्चन है, 24 को 26 से करना है। तो 24 और 26 के बीच में क्या संख्या है, 25। अब हमें क्या बताया, बीच वाली संख्या का वर्ग करो और 1 निकालो। बीच 25 का वर्ग तो आपको याद ही है, क्या होता है 625, उसमें से 1 निकाल दो 624, और चेक करो यही आ रहा है ना, चेक करो इसे, 624 आ रहा है, यही आएगा ना, है ना इंटरेस्टिंग। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 96 और 98। 96 98 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसके बीच में 97 आता है। तो 97 का वर्ग करो और 1 निकालो। 97 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 97 का वर्ग होता है
9409 माइनस 1 ये आता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे तो उसको करना, नहीं तो वैसे ही वर्ग निकाल लेना। देखो इसका वर्ग किस तरह से हम एक निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक वैदिक मैथमेटिक्स में तरीका है। जैसे 97 का वर्ग निकालना है तो 9 लिख दो, फिर बीच वाली संख्या जो है उसके अंदर 97 लिख के 2 और लगा दो साथ में। जैसे तुम 9 लिखो, 9 7 लिखो और 7 ऐसे लिखा। फिर अब यहाँ पे 2 से और गुना कर दो, यानी ये आ गया। 9 का वर्ग करो 81, 7 का वर्ग करो ये, और यहाँ पे गुना करके कर दिया 126। अब हमें क्या करना है, आगे आगे संख्याओं को जोड़ना है। 8 में 1 जोड़ा तो तुम्हारे पास क्या आया 9, ठीक है। अब 1 में 2 जोड़ा तुम्हारे पास आया 3, फिर 6 में 4 जोड़ा आया 10। तो 10 हमें नहीं लिखना होता है, इसको यहाँ जोड़ देना होता है, 2 संख्या नहीं लिखनी होती। तो ऐसे आ गया, और ये पीछे वाली संख्या 9 आ गई, 9409 हो गया। यही था, ठीक है। हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, बीच वाली संख्या में 2 और लिख लेना है, इसको गुना करके लिखना है, फिर बस आगे आगे जोड़ते चलो। यहाँ पे 3 संख्याएं होनी चाहिए, यहाँ कम से कम 2 संख्याएं ज़रूर होनी चाहिए, और इनको जोड़ते चलो। जहाँ पे डबल नंबर आ गया वो आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ प्रैक्टिस करके तुम इसको परफेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस लें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 322 और 324। ये दोनों संख्याओं के बीच में ये क्रमागत सम संख्या है, इनके बीच में 323 नंबर आ रहा है। तो हम इसको 323 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको निकालने के लिए नीचे भी वही संख्या लिखी है, 323 का वर्ग माइनस 1, वर्ग माइनस 1। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हो गई, इसको काट दो, उत्तर आ गया 1, 1 आंसर आ गया। इजी हो गया। ऐसे हमारी कंपटीशन में पेपर्स आते हैं बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में। अब ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पास ये लिखा है और 606 लिखा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगा दोगे, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास पहली वाली संख्या आ जाएगी 604, दूसरी वाली आ जाएगी 606 बटा 606। 606 606 कट गया, 604 बच गया, तो उत्तर आ गया 604। क्या क्या हमने इसमें एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा एक बार ये एक को घटाओ, एक बार एक को जोड़ो, तो ये घटाने पे 604, एक 606 और 606 606 कट गया, 604 आ गया, है ना। मज़ेदार। अगला क्वेश्चन, अब तक तो तुम परफेक्ट हो गए होंगे। ये प्रश्न तो तुम अपने आप निकाल सकते हो। 71 और 73 चलो इकट्ठे निकालते हैं। इसके बीच में आए 72, 72 का वर्ग माइनस 1। 72 का वर्ग क्या होता है बताओ बच्चों, 72 का वर्ग क्या होता है? ये तुम्हारा होता है 5884 माइनस 1। तो अब तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे हम वर्ग निकालने में रुक गए। चलो इसके वर्ग को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इस नंबर को जब लिखोगे, 7 लिखा, ये 72 लिखा, तो अब हमें क्या करना है, इसके साथ में 2 और लिख देना है ना, 2 से गुना करना था। और फिर यहाँ पे 2 लिखा, 2 का वर्ग आया 4। अब 2 संख्या में लिखना है, ये 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। यहाँ पे 3 संख्याओं में लिखोगे ताकि जोड़ में ठीक रहे, हाँ। और 7 का वर्ग 49। देखो यहाँ पे भी हम 2 संख्याओं में, 3 संख्या में, 2 संख्याओं में लिख रहे थे, इसमें हमारा सही चलता है। 4 में एक 0 जोड़ा तो आया 4, और 9 में 2 जोड़ा 11, 11 आया तो 11 में 1 जोड़ दो, ये ऐसे ना 5 1 बन गया। अच्छा, उसके बाद 8 में 0 जोड़ा, 8 आ गया, और फिर 4, 5 1 8 4, यही था 5 1 8 4, यही था ना, माइनस 1, 5183 आपका उत्तर आ गया। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं है, अपनी तरफ से वर्कशीट बनाई गई है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं चाहती हूँ तुम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड की अच्छे से विभाजन प्रक्रिया जो है ना, ये वाला, इसको जैसे अभी हमने 1764 वाला करा, इन प्रश्नों का और दशमलव वाले प्रश्नों का थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये तुम्हें करना है, ये क्लास 9th में और 10th में। हीरोन्स फार्मूले में तुम्हारा काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, एंड क्लास 10th में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है वर्गमूल निकालने की। ठीक है बच्चों, हम यहीं क्लास ओवर करते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। शेयर द वीडियो, लाइक इट एंड पुट कमेंट्स टू। ओके, बाय बाय।